हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सद्गुरु नमः। ओम परमात्मने श्लोक। इस प्रकार प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर दौड़ती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर कब होती है? जब एक प्राणी अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके अपने वश में करता है। तो ये काम बड़ा ही मुश्किल है और इन्हीं मुश्किल कामों को आसान करने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। और गुरु हमें रोज़ नित्य ज्ञान देता है अपनी इंद्रियों को वश में करने का। लेकिन हम मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर ही नहीं पाते हैं। हम बार बार गिरते हैं और हम बार बार वश में करके उनको जकड़ के पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे हाथ से फिसल जाती हैं। कौन? इंद्रियां। तो दोस्तों, आप कभी भी अपनी इंद्रियों को वश में कर ही नहीं सकते। चाहे आप लाख ज्ञान सुन लीजिए, बिल्कुल साधना में मग्न हो जाइए, गुरु के चरण धो धो के पी लीजिए, लेकिन तब भी आप अपनी इंद्रियों को कभी वश में नहीं कर पाएंगे। ये इंद्रियां उसी छोटे शैतान बच्ची की तरह होती हैं कि अगर बच्चा खेल रहा है और माँ अगर उसको पकड़ के अंदर ले आई, उसने ज़ोरी ज़बरदस्ती से उसको कमरे में बंद भी कर दिया, गेट में लॉक भी लगा दिया, तो भी उसका मन वहाँ खेल में ही मचलता रहेगा और उसको अगले दिन या जब मौका मिलेगा तो वो वहीं भागेगा अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए। माँ के किए हुए सारे उपाय फेल हो गए। ऐसे ही किसी बच्चे को टीवी देखने की आदत है, किसी को मोबाइल चलाने की आदत है, किसी का पति शराब पीता है, किसी का पति कहीं जाता है, या किसी की पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, बार बार मायके जाती है। मतलब कि संसार के जितने भी विषय हैं, उन विषयों में कोई व्यक्ति लगा हुआ है और स्वयं आप भी लगे हुए हैं। तो आप खुद अपने को जांच कर सकते हैं कि जितना आपको रोका जाएगा उतना उतना आपका मन उन्हीं कामों में जाएगा, और जब आपको मौका मिलेगा तो आप तुरंत वो काम करने के लिए चले जाएंगे, चाहे वो काम सही हो चाहे वो काम गलत हो। क्यों? क्योंकि इंद्रियां वश में होती ही नहीं हैं। इसलिए इन इंद्रियों को छोड़ दो, इनसे बिल्कुल अपना ध्यान हटा लीजिए। इन इंद्रियों को इस सारे संसार का भ्रमण कर आने दो। इन इंद्रियों को इस संसार की सारी चीज़ों का रस चख आने दो। जब ये जा के भ्रमण कर कर के अच्छे बुरे फल पा पा के, हानि लाभ सह सह के, दुख और सुख सह सह के, अपमान और निंदा सह सह के, इज्जत स्वाभिमान आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा उड़ा करके, या बड़ा ही उनको आत्मसम्मान स्वाभिमान उनका बड़ा ही वर्चस्व लहरा रहा है इस संसार में, इसको इन इंद्रियों को हर चीज़ का मज़ा चख आने दो। जब ये हर चीज़ का मज़ा चखेंगी ना, तब धीरे 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 आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये इंद्रियां ऑटोमेटिक समझ जाएंगी कि अब मेरा इस संसार में भ्रमण करके सुख दुख हानि लाभ जितनी भी इस संसार की मौज में मैं जाती हूँ, या तो मैं दुखी होकर वापस आती हूँ या सुखी होकर वापस आती हूँ। तो आपकी इंद्रियां स्वतः ही शांति को धारण कर लेंगी। जैसे आपने हाथों से कोई काम किया, आपने दान किया, आपने पुण्य किया, आपने किसी की सेवा की, अब आप अपने घर पे वापस आ गए, या आपने अपने घर में ही ये सारे काम किए, पर फिर भी तो आप अपने घर में भी तो एकांत में जाते हैं ना, अपने बिस्तर पे जाते हैं ना। कोई कोना तो ज़रूर पकड़ता है हर एक व्यक्ति अपने घर में, भले ही उसके घर में 10 लोग हों या 20 लोग हों या 4 हों या 2 हों, और अकेला भी स्वयं क्यों ना हो, तब भी एकांत में हर व्यक्ति जाता है।
तो आपने जिन हाथों से सेवा की या जिन हाथों से आपने किसी को थप्पड़ मारा या किसी के लिए बुरा किया, कुछ भी किया, एकांत में जा कर के दुखी कौन होता है? हाथ दुखी होते हैं? नहीं होते ना। सुखी कौन होता है? हाथ सुखी होते हैं कि हमने दान किया, हमने पुण्य किया। हाथ भी सुखी नहीं होते। तो इससे परे जो खुश होता है आपके भीतर वाला, वो आपकी इंद्रियों को स्वतः आपसे अलग कर देता है। आपको अलग करने की कोशिश ही नहीं करनी है, आपने अलग किया ही नहीं। आप तो बस काम करके और एक कोने में बैठ गए, एक अपना एकांतवास पकड़ लिया और उसमें आपके हाथों ने किया काम। लेकिन अब आपका हाथ खुश नहीं हो रहा है, आपका हाथ दुखी नहीं हो रहा है। तो खुश कौन हो रहा है? जो इन सब के परे है। दुखी कौन हो रहा है? जो इनसे परे है, हाथ और पैर से परे। आपको कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। कितना सरल ज्ञान है मेरे गुरु का। ऐसे ही दोस्तों, ज्ञान बहुत सरल है, पर हम उस सरलता तक पहुँचेंगे कब? जब तक हम सारी जटिलताओं को क्रॉस करके आएंगे नहीं। अब माना आप तीर्थ स्थान जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप किसी के दुख में भी जाते हैं। अब आपके पैर चल के गए, तीर्थ स्थान में गए, मंदिर में गए, आपके पैर चल के गए। आप किसी के दुख में तुरंत दौड़े दौड़े चले गए, तो कौन गया? आपके पैर चल के गए। अब आप वापस आते हो, अपने घर में वापस आते हो, तो वो तीर्थ स्थान जाने की खुशी कौन महसूस कर रहा है? पैर महसूस कर रहे हैं क्या? नहीं ना। तो जो महसूस कर रहा है, जो आनंद की अनुभूति कर रहा है, उसने स्वतः ही हमारे इंद्रिय को हमसे अलग कर दिया। पैर नहीं खुश हो रहे हैं, पैर नहीं आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। उस आनंद की अनुभूति आपके भीतर वाला करता है। ऐसे ही आप किसी के दुख में जा रहे हो, तो वापस आकर के पैर थोड़ी ना रो रहे हैं, पैर थोड़ी ना विलाप कर रहे हैं। कौन करता है विलाप? आप मुख से भी नहीं बोलते हो, अंदर वाला ऑटोमेटिक दुखी होता है। अंदर वाला ऑटोमेटिक आप बात करता है, ऑटोमेटिक बात कर कर के दुखी होता है। तो आपके पैर तो नहीं रोए, पैरों ने तो एक दूसरे से बात नहीं की कि यार तू तो ज़्यादा चला, मैं तो कम चला, या जब मेरे पैर पे उसने अपने शरीर का पूरा भार डाला ना, तो देख आज मेरे पैर पे कितना भार पड़ा है, यार तेरे पे तो इतना नहीं पड़ा। अरे यार देख जल्दी जल्दी चलने में तुझ पैर को तो ठोकर लगी, देख मैं तो बच गया। नहीं ना, पैरों को कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपकी बॉडी है, आपकी इंद्रियां हैं, आपको इन्हें वश में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें जितना वश में करोगे ये उतना बाहर दौड़ेंगी, उतना आपका नियंत्रण अपनी इंद्रियों से हट जाएगा। फिर वही है कि ज़ोरी ज़बरदस्ती से माफ़ कीजिएगा दोस्तों, फिर वही है कि ज़ोरी ज़बरदस्ती से आप इसको भीतर लाएंगे, अपने में समेटेंगे, ये बार बार बाह्यता की ओर ही भागेंगी, क्योंकि इनको बाह्य संसार में बहुत आनंद आता है। इसलिए बाह्य शरीर की इंद्रियां और हमारे भीतर शरीर की इंद्रियां दोनों अलग अलग हैं। इसलिए आपको इन इंद्रियों को वश में करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको समेटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इस श्लोक के कहे अनुसार अगर इन बातों को समझेंगे और अपने जीवन में फॉलो करेंगे, तो देखना आपकी इंद्रियां भी आपके नियंत्रण में होंगी और आपकी बुद्धि में ऑटोमेटिक स्थिरता आएगी, क्योंकि आप फिर तन से काम करेंगे, आपकी बुद्धि में कुछ भी नहीं चलेगा। जैसे आपने पैरों से काम किया, आपने हाथों से काम किया। अच्छा, आप तीर्थ स्थान गए, आपने भगवान का दर्शन किया, माना वैष्णो देवी गए, आपने देवी का दर्शन किया। आप अमरनाथ गए, आपने जो है भोलेनाथ का दर्शन किया, शिवलिंग का दर्शन किया। अब उन दर्शन की जो मीठी मीठी याद होती है, जो मीठे मीठे एहसास होते हैं, आप घर पे आते हैं तो क्या आपकी आँखें आनंद ले रही हैं? विचार करके देखिए, सोचिए। आँखें तो देख आई और आँख रूपी इंद्रिय को दिखा के आप ले आए, लेकिन आप उस तीर्थ यात्रा का, उस दर्शन का आनंद कौन ले रहा है? आपके भीतर वाला ले रहा है ना? तो जो आनंदित हो रहा है,
जो सारे आनंद को फील करता है, वो आपकी इंद्रियां नहीं होती हैं। इंद्रियां तो केवल काम करती हैं, फील आपके भीतर वाला करता है। और जिस दिन हम उस भीतर वाले तक पहुंच गए, उस दिन हमें बुद्धि में स्थिरता भी लाने की कोशिश नहीं करनी है, और अस्थिर तो बुद्धि होगी ही नहीं। फिर तो जो है जैसा है ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए इंद्रियों को कितना भी वश में करो, ये चंचल घोड़े की तरह होती हैं, ये चंचल शैतान बच्ची की तरह होती हैं। ये बार बार बाहर जाएंगी, आप बार बार विषय वासनाओं में डूब जाएंगे, आप बार बार फेल होके लौटोगे, बार बार फेल होके लौटोगे। आप इतने सारे सत्संग सुन लो, चाहे आप किसी को भी आपने अपना गुरु बनाया हो, आप किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, लेकिन इंद्रियों की पढ़ाई आपको आजीवन करनी पड़ेगी। और आजीवन आपकी गद्दियों पर बैठे हो गुरु वही कहेंगे, इंद्रियों को वश में करो। तुम क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों रुलते हो, तुम वहाँ क्यों फिरते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है संसार में जाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है बहू बेटे मन लगाने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है बच्चों के पीछे जाने की, कमाए ना कमाए, खाए ना खाएं, तुम्हें क्या करना है, बेटियों के घर में जाएं जैसे रहें, तुम्हें क्या करना है। वो आपको हर बात से यही कहेंगे कि तुम्हें क्या करना है, तुम तो गुरु के दर आ रहे हो ना, तुम तो समझो ना, तुम तो अपनी इंद्रियों को समेटो ना। पर नामुमकिन काम है ये हर एक व्यक्ति के लिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इन इंद्रियों को खूब खूब भ्रमण कराएंगे संसार का। जो जो विषय हमारे सामने आते हैं, हम सारे विषयों का आनंद लेंगे, या तो दुखी होकर लौटेंगे या सुखी होकर लौटेंगे। दो ही काम होते हैं दोस्तों। और इन दोनों कामों को जब हम देखने वाले बन जाएंगे ना, जब हमारी बाहर की आंखों से नहीं, हम अपनी भीतर की आंखों से जब देखने वाले बन जाएंगे ना, तब जा कर के हमारी इंद्रियां स्वतः ही शिथिल हो जाएंगी। फिर आप इन इंद्रियों को चाहे सुख में ले जाओ तो भी इन इंद्रियों की विषय वासनाओं में आप नहीं फंसोगे, और चाहे दुख में ले जाओ तो भी इन इंद्रियों की विषय वासना में आप फंसोगे ही नहीं। आप हो जाओगे स्वतंत्र, तन से भी स्वतंत्र, मन से भी स्वतंत्र, और बुद्धि से भी स्वतंत्र। आप कितनी बुद्धि स्थिर करोगे बोलो। संसार में आज अभी बुद्धि स्थिर की 1 सेकंड नहीं हुआ, सामने कोई बात आ गई, 2 मिनट नहीं हुआ, सामने कोई बात आ गई, बुद्धि अस्थिरता में चली गई। अरे ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, चली गई ना। इसलिए आप शरीर के अंगों को आप चाहे जितनी मेहनत कर लो, जितने गुरु के वचन, गुरु आपको सूली पर भी टांग देना तब भी आप गुरु के वचन नहीं लगा सकते हो। सूली पर टंगे हुए भी आपकी बुद्धि अस्थिर रहेगी, आपकी इंद्रियां जो है विषयों की ओर ही भागेंगी। काश मैं बच जाऊं, काश गुरु को मुझ पर दया आ जाए, काश ये सूली मेरे ऊपर ना होती, काश मैंने ऐसा काम ना किया होता जो मुझे गुरु सूली पे चढ़ाता। तो दोस्तों बहुत समझने वाली बात है। ज्ञान हमेशा, आप बाहरी शरीर से जितना ज्ञान लगाएंगे कभी भी नहीं लगेगा। ज्ञान हमेशा लगेगा आपके भीतरी स्वरूप से। आप जितना जितना भीतर के स्वरूप में अपने को जागृत करते जाएंगे, जितना जितना आप अपने अंदर की पढ़ाई में जाएंगे, उतना उतना आप ज्ञान में रोज़ नित्य आगे ही बढ़ेंगे। इसलिए बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती और बुद्धि कभी अस्थिर भी नहीं होती। बुद्धि को तो धर्म ही है चलना, जब तक शरीर है, जब तक अंतिम सांस है, तब तक बुद्धि चलेगी। आप इसको कैसे स्थिरता और अस्थिरता की तुलना आप कैसे कर सकते हो कि मेरी कब बुद्धि कब अस्थिर है और कब स्थिर है। ये तो चलती रहती है, ऐसे ही मन चलता रहता है। जब आपके शरीर से श्वास निकलेगी तभी ये बुद्धि का चलना बंद होगा, तभी मन का चलना बंद होगा, और इंद्रियां भी तभी शिथिल होंगी। क्योंकि आप शरीर से चल पाएँ ना चल पाएँ, आपका शरीर सालिम है या नहीं है, तो भी शरीर भी चलता रहता है। शिथिल आप एक उस पर भी बैठे होगे ना, व्हील चेयर पर भी बैठे होगे ना, तब भी आपका शरीर चलेगा। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों को छोड़ देना है, एकदम फ्री। ये जहाँ जाना चाहें वहाँ जाएं, ये जो मज़ा चखना चाहती हैं चखें। और जब ये मज़ा चखते 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 खट्टे मीठे फल संसार के खाते 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 जब ये ऊब जाएंगी, ये ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगी। तो अब मैं इस वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में, तब तक के लिए हरि ओम।